Hello friends, here we are with a new video for grade 2nd, unit 4th. So let's start with our video. Before starting with our video, don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon. So here we start, and just remember in this video we will complete entire unit 4 for grade 2nd. Name of the book Marigold. So start with our poem Rain. What is the name of our poem? The name of our poem is Rain. Rain यानी बारिश. वो गाना तो आपने सुना होगा ना, बारिश आई छम छम छम, लेके छाता निकले हम, पानी में जाके फिसल पड़े, छाता ऊपर नीचे हम. सो रेन इन रेनी सीजन, बारिश का मौसम. So let's read with our poem. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ship at sea. And here the only 4-line poem we have completed. Not yet completed. I have just read the poem. But now I'll explain you this poem in Hindi. Okay, the first line, the rain is raining all around, यानी बच्चा कहने की कोशिश कर रहा है जो बारिश है हर जगह अपनी बूंदें बरसाती है, हर जगह बारिश गिरती रहती है, चाहे वो मेरे घर में हो, आपके घर में हो, हमारे गार्डन में हो, इर्द गिर्द हो, हर जगह जहाँ देखो वहाँ बारिश के मौसम में बारिश गिरती रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ. इट फॉल्स ऑन फील्ड्स एंड ट्री. फील्ड यानी क्या? खेतों, और उनको कहा गया है फील्ड. एंड ट्री, ट्री यानी बारिश में आपको तो पता है हरे भरे हमारे जो पौधे होते हैं, पौधे यानी प्लांट्स, और ट्री यानी वृक्ष, पेड़. तो वहाँ पे भी बारिश गिरती है. ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे घरों के इर्द गिर्द गिरती रहती है, बारिश हर जगह गिरती है. खेतों के यहाँ पे, खेत खलियानों में, पौधों पे, बड़े बड़े पेड़ों पे, सब जगह बारिश गिरती रहती है. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेला हियर. जब मैं बारिश में अगर अम्ब्रेला भी लेके जाता हूँ, अम्ब्रेला की मदद से वो मुझे तो कवर कर लेती है, पर अम्ब्रेला के ऊपर भी बारिश गिरती रहती है. एंड ऑन द शिप्स एट सी. ये शिप्स यानी कौन से? ये जो बड़े बड़े जहाज जो होते हैं ना, वहाँ पे भी गिरती रहती है. सी यानी समुद्र, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है वहाँ पे भी गिरती है. उनको पास तो ऑलरेडी इतना सारा पानी है, फिर भी वहाँ भी बारिश गिरती रहती है. ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे बारिश नहीं गिरती, हर जगह बारिश गिरती ही रहती है. तो मुझे आप ये बताओ, आप जब रेनी सीज़न होता है, आपको जब बाहर जाना होता है, तो आप क्या पहनते हो? रेनकोट पहनते हो, या बारिश लेके घूमते हो, या गमबूट्स? गमबूट्स यानी क्या? जो हम बारिश के टाइम पे पहनते हैं. ओके, आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है. और अभी हम करेंगे हमारे न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू रेन पोएम. तो पहला वर्ड क्या है? फील्ड, अम्ब्रेलास, शिप. और ये आपको 3 टाइम नोट डाउन कर लेना है. और जब भी आप वर्ड्स लिखोगे तो बोल के लिखना है, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाए और आपको कोई भी रीड वर्ड करने के लिए प्रॉब्लम ना आए. अभी हम देखेंगे सॉल्यूशंस पोएम के रिलेटेड. तो देखें हमारे सॉल्यूशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? वेयर डज द रेन फॉल, यानी बारिश कहाँ कहाँ गिरती है. रेन फॉल्स ऑल अराउंड, यानी रेन सब तरफ, बारिश सब तरफ गिरती रहती है. ऑन फील्ड यानी खेतों खलियानों में. ऑन ट्रीज, पौधों पे, पेड़ों पे. ऑन अम्ब्रेला, छतरी पे. एंड शिप्स, शिप यानी कहाँ पे होती है? बड़े बड़े जहाज, वो जहाँ एक
अपने को ट्रैवल कराने के लिए हेल्प करती है, सी के ऊपर वो चलती है, सी ट्रांसपोर्ट उसे कहा जाता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल यूज़ व्हेन इट रेन्स? पीपल यूज़ अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स। सिर्फ अम्ब्रेला नहीं, आप यहाँ पे रेनकोट्स भी लिख सकते हो और गमबूट्स भी साथ ही साथ लिखोगे। ओके, and here we complete the solution related to the rain poem. अभी हम इसी यूनिट में एक और लेसन पढ़ने वाले हैं, स्टोरी देखने वाले हैं। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और किधर भी नहीं जाइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू स्टडी कंटेंट आपको मिलती रहे। थैंक यू। सो हियर वी स्टार्ट विद आवर सेकंड स्टोरी फ्रॉम यूनिट 4th फॉर ग्रेड 2nd, स्टॉर्म इन द गार्डन। बिफोर स्टार्टिंग दिस, please subscribe to my channel and hit on bell icon. And if you like the video, click on the like button, and if any other solutions you require, please comment into comment section box. So let's start. Storm in the garden, यानी बहुत जोरों की हवा, बारिश जैसे, बिफोर बारिश मीन्स बारिश से पहले। तो जब भी ये स्टॉर्म आता है, बहुत जो हवाएं चलती रहती है, तो उसी बारे में ये कहानी है। और ये कहाँ पे आया है? ये एक गार्डन में आया है। अभी गार्डन में कौन कौन मेंशन है मैं आपको पहले उसके बारे में बताऊंगी। ये है स्नेल, जो जिसके पैर तो नहीं होते हैं पर वो रेंग रेंग के धीरे धीरे करके चलता रहता है और उसके पीछे पीठ के ऊपर ऐसे शेल की तरह उसको अपने आप से कवर होता है। ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्नेल। और ये हैं एंट्स। एंट्स यानी चींटियाँ। तो इन दोनों के बारे में कहा गया है और ये जो आपस में जो है, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। तो इनके बारे में हम ये कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो ये स्नेल है और ये है एंट्स। और चींटियाँ कौन से कलर की आपने देखी है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। वैसे रेड कलर की रहती है, ब्लैक कलर की भी रहती है, बट रेड कलर की जो रहती है ना, वो हमें काटती है और हमें बहुत जलन होती है उसे काटने के बाद। पर काली कलर की जो चींटियाँ रहती है वो हमें बिल्कुल भी नहीं काटती। और वैसे ही अभी ये स्टोरी में दिखाया है कि ये काली कलर की जो चींटियाँ हैं ये स्नेल की फ्रेंड है। और स्नेल का नाम पता है क्या है ये स्टोरी में? सुनु सुनु। क्या नाम है? सुनु सुनु। अभी हम देखते हैं सुनु सुनु की कहानी। सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। सुनु सुनु यानी कौन? ये जो स्नेल है। सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स की तरफ जा रहा था, उनसे मिलने जा रहा था। जैसे आप जाते हो अपने फ्रेंड्स को मिलने, उसी तरह सुनु सुनु भी अपने फ्रेंड्स को मिलने जा रहा था। द एंट्स। सुनु सुनु के फ्रेंड्स कौन थे? एंट्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दे क्लाइंब्ड ऑल ओवर हिम। वो उसके ऊपर पूरा चढ़ गए। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ना, जो एंट्स है, सुनु सुनु के फ्रेंड्स है, उसके जो शेल की तरह जो है, शंख की तरह, उसके यहाँ पे वो चढ़ गए। हम कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करते हैं, उसी तरह एनिमल्स, इंसेक्ट, फ्लाइज, इनके भी आपस में फ्रेंड्स होते हैं। अभी सुनु सुनु के फ्रेंड्स कौन है? एंट्स। अभी सुनु सुनु एंट्स को मिलने गया है। ही दे क्लाइम्ड अंडर द हिम। ही करके मतलब वो हंसे जा रहे हैं। हंसने की साउंड को ही करके कहा गया है। सडनली यानी अचानक, अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड। लाइट यानी बिजली, कड़कड़ाहट सी आवाज़ आई। जैसे बारिश होने से पहले कैसे कड़कड़ाहट सी आवाज़ आती है बिजली की,
अचानक से वैसे ही आवाज़ें आने लगी। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड हिज हेड आउट। सुनु सुनु ने अपना जो हेड था उसने बाहर की तरफ निकाला। पुल्ड हिज टेल, पुल्ड यानी टेल, जो उसकी पूंछ जो है वो भी बाहर निकाली। एंड सैट वेरी स्टिल। फिर भी वो इतनी आवाज़ सुनने के बाद भी वो रिलैक्सली वहाँ पे बैठा था। कौन? सुनु सुनु, स्नेल। Outside, the sky grew dark and the crows flew past. का का का। अभी ये क्रोज की आवाज़ है। क्रोज यानी कौन? कौआ, काले कौए। अभी बाहर जो है आसमान में काले काले बादल छा गए और जो कौवे थे वो का करके उड़ने लगे। ओह, बट वेयर द एंट्स। और अभी ये देख रहा था सुनु सुनु कि एंट्स कहाँ चले गए। एंट्स को नहीं, काली चींटियाँ। सुनु सुनु तो उनसे मिलने आया था ना। सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। सुनु स्टक यानी वहाँ पे खड़ा ही था, फिलर्स, एंड लुक्ड फॉर देम। वो एंट्स की तरफ देखने लगा, ढूंढने लगा कि अरे एंड्स इतने में तो यहाँ पे थे, अभी कहाँ चले गए। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट यानी जो फूलों का हम ऐसे जिसमें हम फूल लगा के रखते हैं, सजा के रखते हैं। गमछा भी कहते हैं उसे, गमला, गमछा नहीं, गमला कहते हैं। तो ये जो एंट्स है ये अभी वहाँ पे छुप गए थे, फ्लावर पॉट के नीचे, अंडर उसके नीचे छुप गए थे। और वो क्यों छुप गए थे? सुनु सुनु से डर रहे थे? नहीं, वो किससे डर रहे थे? जो आसमान में काली काली बिजली, ऐसे चमचमाहट, सफ़ेद सफ़ेद बिजली, काले काले बादल जो छा गए ना, उससे वो डर रहे थे। और इसलिए वो वहाँ पे फ्लावर पॉट के यहाँ पे छुप गए। अभी वो आगे क्या कह रहे? गो होम सुनु सुनु, द एंट्स क्राइड आउट। एंट्स अभी सुनु सुनु को समझा रहे, रोने लगे, रो के बोलने लगे कि जाओ जल्दी से घर जाओ, हरी हरी, योर मदर विल वरी। हरी हरी यानी जल्दी करो, तुम घर पे चले जाओ, बाहर बहुत अभी बारिश होने वाली है, बिजलियाँ चमक रही है, तुम्हारी मम्मी चिंता कर रही होगी कि सुनु सुनु कहाँ चला गया। और उन्हें डर लगेगा कि अभी तक सुनु सुनु घर तो आया नहीं। तो इसके लिए एंट्स भी फ्लावर पॉट के नीचे छुप गए और वो सुनु सुनु को समझाने लगे कि तुम चले जाओ। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर। सुनु सुनु भी फिर अपनी मम्मी के पास चला गया। वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। वो कहाँ पे बैठी थी सुनु सुनु की मम्मी? सुनु सुनु की मम्मी एक स्टोन के यहाँ पे। और वो स्टोन कहाँ पे थे पता है? वेल के यहाँ पे। वेल यानी कुआं। कुएं के यहाँ पे एक स्टोन था, पत्थर था, वहाँ पे सुनु सुनु की मम्मी बैठी हुई थी। अम्मा। अभी सुनु सुनु अपनी मम्मा को क्या बुलाता है? अम्मा। सेड सुनु सुनु, there's a storm in the garden, I heard the wind blow। ये विंड की यानी हवाओं की आवाज़ सुना रहा है अपनी मम्मा को। वो अपनी मम्मा को कह रहा है कि मम्मा नहीं, अम्मा मैंने देखा, मैंने आवाज़ें सुनी, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। और वो आवाज़ दिखा रहा है, ब्लू ब्लो ब्लो हो, ऐसे करके हवाओं का आवाज़ सुना रहा है वो अपनी अम्मा को। आई सॉ ट्रीज स्वे। आई सॉ यानी मैंने देखा, ट्रीज भी स्वे यानी जब आप कभी भी गौर करना, जब भी बहुत तेज़ी से तूफ़ान आता है ना, तो जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, पौधे रहते हैं, वो ना हिलने झुलने लगते हैं और उनसे भी आवाज़ें आने लगती है और उस आवाज़ से डर लगने लगता है। तो वैसे ही अभी ये ट्रीज़ की भी आवाज़ सुना रहा है अपनी अम्मा को। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश, जैक जैक।
अभी वो कह रहा है अपनी मम्मा को कि मैंने लाइटनिंग देख ली, यानी बिजलियाँ कड़कती हुई देखी आसमान में, और वो जग जग फ्लैश फ्लैश करके उनकी आवाज़ें आने लगी। और सुनु सुनु ये किसे कह रहा है? सुनु सुनु ये सब अपनी मम्मा से कह रहा है। और आगे देखिए क्या हुआ। ये आई सॉ लाइटनिंग। अभी ये देखो, एंट्स को मैंने तो आपको बताया फ्लावर पॉट के नीचे वो छुप गए थे, ये आपको पिक्चर में दिखेगा। ये देखो एंट्स कैसे फ्लावर पॉट के नीचे छुप गए, और सुनु सुनु को वो कहने लगे कि जाओ अपने घर जाओ मम्मा के पास। तो ये आपको यहाँ से दिखेगा। आगे अभी देखें, अभी ये देखो सुनु सुनु दिख रहा है आपको, ये है सुनु सुनु और ये है उसकी अम्मा। वो अपनी अम्मा को सारी कहानी बता रहा है कि कैसे वो आया और उसने रास्ते में क्या क्या देखा। आई हर्ड थंडर, थंडर यानी बिजली आई, थंडर रोल रोल, गड़म गुडुम, ऐसे ये थंडर्स की आवाज़ें सुना रहा है। हम कैसे छोटी छोटी कहानी अपनी मम्मा को बताते, मम्मा आज स्कूल में ऐसा हुआ, मम्मा आज ट्यूशन क्लास में ऐसा हुआ, मम्मा आज मेरे फ्रेंड्स ने ये कहा। उसी तरह सुनु सुनु भी मम्मा को बता रहा है कि ऐसे ऐसे मैंने आवाज़ सुनी। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, सिता सिता पिता पिता, सिता पिता सिता पिता, ऐसे करके वो आवाज़ें बता रहा है। मतलब अभी बारिश आई, जैसे हम गाना गाते हैं ना, बारिश आई छुम छुम छुम, वैसे ही पीटर पैटर फॉल्स द रेन, इंग्लिश में भी है पीटर पैटर फॉल्स द रेन। उसी तरह बता रहा है कि बारिश आई। देखो पहले वो हवाओं का बता रहा था, फिर वो कैसे आसमान में कैसे काले बादल छा गए, फिर कैसे बिजलियाँ चमकने लगी, फिर बाद में बारिश आने लगी। स्टेप बाय स्टेप वो हर छोटी छोटी बातें अपनी अम्मा से कह रहा था। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, प्लिप प्लिप प्लिप। अभी वो कह रहा है कि पानी की भी आवाज़ें आ रही थी। अभी बारिश गिरती है तो आवाज़ आती है ना, तो उसी तरह बूंद बूंद जैसे पानी गिर रही है, वो उसकी आवाज़ भी अपनी मम्मा को सुना रहा है। It was the biggest storm Sunu Sunu had ever been seen. सुनु सुनु कह रहा है कि ये सबसे बड़ा तूफ़ान है, इससे पहले ऐसा वाला तूफ़ान मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। ओ ज़ैक गड़म गड़म, सिता सिता पिटा पिटा, सिता सिता पिटा पिटा, प्लिप प्लिप प्लिप, यानी सबकी आवाज़ें, थंडर की आवाज़ें, बारिश की आवाज़ें, गुडुम गुडुम थंडर की आवाज़ें, सबकी आवाज़ें वो सुना रहा है अपनी मम्मा को। एंड डू यू नो वॉट, अभी वो हमसे पूछ रहे हैं, अभी आपको पता है क्या? सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, डू यू नो वाई? वो कह रहे हैं कि सुनु सुनु भीगा नहीं बारिश में। वो आपको पता है क्यों? देखो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो पहले क्योंकि सुनु सुनु अपने आप को शेल से कवर किया हुआ रहता है, ओके। और स्नेल ऐसे ही होते हैं, उनके पीठ पे ऐसे शेल की तरह कवर होता है। एक रीज़न तो वो भी है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि वो बारिश आने से पहले ही जैसे ही उसने स्टॉर्म की आवाज़ सुनी और वो भागते भागते अपनी मम्मा के पास गया। और मतलब इतना तो तेज़ी से भाग नहीं सकता है ना, क्योंकि स्नेल रेंगते रेंगते जा रहे थे। तो जैसे ही उसे पता चला स्टॉर्म की आवाज़ से कि अभी बारिश होने वाली है, वो तुरंत ही अपने फ्रेंड के घर से निकल गया, इसलिए भी वो भीगा नहीं। और यहाँ पे हमने सुनु सुनु की कहानी पूरी की है, और स्टोरी का नाम क्या है? स्टॉर्म इन द गार्डन। नाउ वी विल नोट डाउन द न्यू वर्ड्स। Snail, dark, fillers, storm, lightning, thunder. Okay, now we will note down the question answers solution related towards the storm in the garden. Who was Sunu Sunu? Sunu Sunu कौन था?
Sunu Sunu was a snail. Who was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu was visiting his friends ants. वो अपने ants अपने friends को मिलने गया था ना, तो वो ये. Third, where were the ants hiding? Ants कहाँ छुप गए फिर? The ants were hiding under a flower pot. गमला. ओके, फूलों का गमला. Did Sunu Sunu get wet? क्या सुनु सुनु भीगा था? No, Sunu Sunu did not get wet. And here we complete with our solutions. अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है. थैंक यू.